हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल से कि आप सबकी दुआओं का असर है या फिर आप सबकी ब्लेसिंग्स का असर है कि अब मैं ठीक हूँ। बहुत से लोग पूछते रहते हैं मैम अब आपकी तबीयत कैसी है, तो अब मैं ठीक हूँ और दोबारा से यूट्यूब पर कमबैक कर रही हूँ विद फुल एनर्जी। और चाहूँगी कि ना अब आप लोगों का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कराऊँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ना किसी ने पूछा था कि मैम ये फ़िज़िक्स के नोट्स चाहिए है। तो मैंने ना एक फर्स्ट वीडियो जब स्टार्ट की थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं कुछ सेलेक्टिव कैंडिडेट्स को दूंगी, कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स को ही ये नोट्स प्रोवाइड करूंगी। तो वो चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा मैंने बोल दिया था, लेकिन मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ। वो उस चीज़ के पीछे ना एक रीज़न ये था कि मैं चाहती हूँ कि ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जागरूक हो और ना वो अपने अंदर ना एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सफलता चाहते हो ना, अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो आपके अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि मैं ये चीज़ करके रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, अगर आपने ये अपना गोल बनाया है ना बेटा कि मुझे केवीएस में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको अगर कोई कह रहा है कि होगा या नहीं होगा, आपके अंदर ये डाउट आना ही नहीं चाहिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, देखो पता नहीं क्या होगा। सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं कहूँ ना, जो बच्चा 1 नंबर से आधे नंबर से इस तरीके से सिलेक्शन रह जाता है, या फिर जिन बच्चों का 5 नंबर से इस तरीके से सिलेक्शन रह जाता है, ठीक है, तो ना उनके पीछे ना एक बड़ा रीज़न यही है कि एक नकारात्मक थिंकिंग उनके साथ होती है। जो आप सोचोगे ना वही आपकी लाइफ में होने वाला है। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड का आना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आइए कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम अगर मैंने ठानी है तो मैं इसको पूरा मतलब सिलेक्शन लेकर के रहूँगा। और दूसरी चीज़, हार्ड वर्क करना है। ये नहीं है कि आपने पॉजिटिव माइंडसेट तो कर लिया है कि हाँ जी मुझे सिलेक्शन चाहिए, लेकिन आप एफर्ट्स इतने नहीं लगा रहे हो। दोनों चीज़ें बेटा, पॉजिटिविटी भी होनी ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस आपका होना ज़रूरी है, साथ में उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका हार्ड वर्क होना ज़रूरी है। ताकि ये चीज़ ना हो कि कल को आप ब्लेम करो कि यार मेरी तो किस्मत ख़राब है, भगवान जी मेरे साथ गलत करते हैं। वो सब क्या है, वो सब हम ना बाद में कारण ढूंढते हैं। हम अपने आप की कमी नहीं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, हम दूसरे वेज ढूंढने लग जाते हैं कि यार मेरा जो फेलियर हुआ है उसके पीछे क्या रीज़न है, और हम डिफरेंट डिफरेंट 10 बहाने लेकर के आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि कहीं ना कहीं ये कमी हमारे अंदर भी थी। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ मोटिवेशनल बातें। और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बेटा हम करेंगे। बचपन से ही ना आप लोगों ने ना एक डेफिनेशन आप लोगों को रटी हुई होगी आप सबके दिमाग में। जब आप 5वीं 6ठी क्लास में थे तो ना टीचर्स ने कह लीजिए, या फिर ना एक सिंपल डेफिनेशन सबको याद होगी, द पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये बात सबको याद होगी, है ना। तो हम ना सबसे पहले जानेंगे कि बल क्या होता है या फोर्स क्या होता है। देखिए बच्चे, कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉडी है, या आप कह सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना, जिसके मान लीजिए वो रेस्ट पर है, और आप चाहते हो कि वो मोशन में आए, ठीक है, आप चाहते हो कि वो अपनी स्टेट को चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे। ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट चेंज होगी ही होगी। अब आप सोच रहे हो, आप दीवार को आप पुश कर रहे हो, दीवार पर अपनी फोर्स लगा रहे हो, लेकिन दीवार तो आपकी हिलेगी नहीं, वो तो वहीं पर रहेगी। बट फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हो ना, मतलब आप चाह रहे हो कि यहाँ पर हम पुल कर रहे हैं, तो फोर्स का तो आपका यूज़ हो रहा है, मस्कुलर फोर्स का। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो अगर आप चाह रहे हो कि रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट और उसको आप मोशन में लाना चाहते हो, ठीक, या फिर आप उसकी डायमेंशन को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसका आपको शेप और साइज में आप चेंज कर रहे हो। सपोज एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को आप पुल कर रहे हो, स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, ठीक है, एक स्प्रिंग को आप एक्सपेंड कर रहे हो, उसमें भी तो आपकी फोर्स लग रही है ना। और जो वो फोर्स से जो स्प्रिंग एक्सपेंड हो रहा है, जो आप खींच रहे हो, ठीक है, उसकी जो पोजीशन या डायमेंशन चेंज हो रही है, तो वो भी आपका क्या है, बल है या फोर्स है। ठीक है, आप अपने दराज को खींचते हो और उसमें अपना सामान रखते हो, ठीक है, ड्रॉर को खींचना, पुल करना, ये भी क्या है, ये भी एक फोर्स है। ठीक, आप अपने
क्रिकेट खेलते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप एक बॉल है उसको हिट किया, तो वो सब क्या हो गई, आपका फोर्स हो गई। तो अगर सिंपल सी डेफिनेशन की अगर बात करूँ तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट जिसके द्वारा इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और डायमेंशन, डायमेंशन में शेप भी आ जाएगा, साइज भी आ जाएगा ऑफ द बॉडी, इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, ये होता है बल। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि पहले ना ये सोचा जाता था, ठीक है, बहुत साल पहले ये सोचा जाता था कि एक ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट है ना, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की जो नेचुरल स्टेट है वो है रेस्ट, विराम अवस्था। वो इस वजह से कि अगर हम कोई भी, मान लीजिए हमने एक बॉल को रोल किया, ठीक है, एक गेंद को हमने रोल किया और या फिर हिट किया आप कह सकते हो, तो कुछ टाइम के बाद जाकर के वो रुक जाती है। तो बहुत सालों तक तो साइंटिस्ट ये सोचते गए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ वो कुछ टाइम के बाद जाके अपने आप ठहर जाता है। तो इसकी ना जो नेचुरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो रेस्ट होती है। लेकिन जब गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन ने जब डिफरेंट अप्रोच या फिर कह लीजिए कि नए आविष्कार किए, और ये आप देखते हो जो गति के सिद्धांत और न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, ये सब आए, इनके ऊपर वर्क किया, तब ये चीज़ क्लियर हुई कि ये किस वजह से होती है। अगर मैं ये बात करूँ, अब बॉल जा कर के रुक जाती है या आप कोई और वस्तु है वो थोड़ा सा रोल करके ठहर जाती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे भी फोर्स है। कौन सी फोर्स है बेटा? वो कोई वस्तु या कोई गेंद कुछ टाइम के बाद जा कर के रोल हो रही है वो, लेकिन कुछ टाइम के बाद जा कर के ठहर जाती है, उसके पीछे कौन सी फोर्स है? तो जो भी बच्चे सोच रहे ना फ्रिक्शनल फोर्स, सब ठीक है, ठीक है, तो इसके पीछे आई थिंक घर्षण बल इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसकी वजह से कुछ टाइम के बाद जा कर के वस्तु क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक। और फ्लोर का जो आप कह सकते हो रफ सरफेस है, उसकी वजह से रुक जाती है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अब ये जो पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। किसी भी वस्तु को आप गति में लाते हो तो ये 3 तरीके हैं। या तो आप किसी चीज़ को हिट कर रहे हो, मैंने जैसे अभी कहा कि आप किसी मान लीजिए हॉकी है, ठीक है, हॉकी का गेम है, और हॉकी स्टिक से आप जो हॉकी की बॉल होती है आपको गोल करना है, तो आप हिट करते हो। उससे क्या होता है कि गेंद की जो रेस्ट में थी और आपने हिट किया हॉकी स्टिक से, तो वो मोशन में आ गई। तो इस ये चीज़ आप कह सकते हो, ठीक। आपने हिट किया, पुश कह सकते हो, पुश करके आप किसी भी चीज़ को आप पुश कर रहे हो। मान लीजिए बहुत सारे लोग मिलकर के गाड़ी को ही पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और गाड़ी स्टार्ट हो गई। कई बार आप देखते हो ना कि जब गाड़ी बंद पड़ जाती है तो लोग धक्का मारते हैं ताकि इंजन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पुशिंग, पुलिंग एंड हिटिंग, ये 3 वेज है जिसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है। अब ये जो फोर्स है ना बेटा, इसको ना आप कह सकते हो कि ये किसी भी चीज़ की ना वेलोसिटी को चेंज करने का भी काम करता है। अब वेलोसिटी को चेंज कैसे करेगा, या वेग को, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेग को चेंज कैसे करेगा, उसका रीज़न ये है बेटा कि मान लीजिए कि कोई वस्तु थी जो फास्ट मूव कर रही थी, ठीक है, कोई भी चीज़ थी वो फास्ट मूव कर रही थी, और उसको आपने मान लीजिए एक अभी आईपीएल भी काफ़ी चल रही है, ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ। तो किसी ने मान लीजिए शॉट मारा, एक प्लेयर ने शॉट मारा किसी ने भी, और उसके बाद बॉल काफ़ी दूर गई, लेकिन जो फील्डर्स होते हैं उन्होंने रोक ली उसको, बॉल को, अच्छी फील्डिंग की और रोक ली। तो बॉल की जो रफ्तार थी या वेलोसिटी थी वो तो काफ़ी हाई थी, लेकिन हमने उसको अपनी मस्कुलर फोर्स के थ्रू रोक लिया। तो ये चीज़ है कि किसी भी वस्तु की अगर आपको उसको स्लो करना है या फिर आप उस वस्तु की वेलोसिटी को फास्ट करना चाहते हो, तो उन सब में भी बल का प्रयोग होता है, उन सब में भी फोर्स का यूज़ होता है। दूसरी चीज़ ये है कि फोर्स का यूज़ हम लोग डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, मान लीजिए कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी, वो अपने आप इधर उधर दाएं बाएं नहीं मुड़ेगी।
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, तब आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चल गई कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, चाहे हम उसको स्लो कर रहे हैं, चाहे हम उसको फास्ट करना चाहते हैं, चाहे हम उसको बिल्कुल स्टॉप करना चाहते हैं, या फिर हम किसी भी वस्तु की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन सब में ही हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और फोर्स के द्वारा ही शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी चेंज किया जा सकता है। एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं आपको कि स्प्रिंग को जब हम क्या स्ट्रेच करते हैं, या फिर कोई रबर की बॉल है उसको हम प्रेस करके उसका हम छोट शेप को चेंज कर देते हैं, ठीक है, अपनी फोर्स लगाते हैं, ठीक, और उसका हम आकार बदल देते हैं। या फिर बलून्स भी आपने देखा होगा, बचपन में हम क्या करते थे कि बलून्स हम खरीदते थे, गुब्बारे, और उसको ना प्रेस करते रहते थे जब तक कि वो फूट ना जाए। तो वहाँ भी क्या है कि यहाँ पर आप किसका यूज़ कर रहे हो, बल का यूज़ करते थे। या फिर आप कह सकते हो जब ना काफ़ी आंधी तूफान आता था ना, तब हम क्या करते थे कि एक जो ये प्लास्टिक की पॉलीथीन्स होती है उसमें हवा भर करके और उस पर एक धागा बांध करके और गलियों में घूमते थे। तो ये सब ऐसे ही, तो उसको भी जब हम फोड़ते हैं, ये चीज़ें करते हैं बच्चे की, फिर उसको हम फोड़ते, तो उसके लिए भी फोर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो आई होप कि फोर्स तो वैसे भी आप सबको पता है, डेली लाइफ में इतना यूज़ होता है ये कंसेप्ट, तो इसमें इतना एक्सप्लेनेशन आई थिंक इनफ होगी, मोर देन इनफ होगी, है ना। तो फोर्स जो है ना बेटा, वो हो जाती है हमारी क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब रुकिए, हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं, ये अभी यूज़ करना आ नहीं रहा है मुझे। तो अभी हम बात करते हैं कि देखिए फोर्स, अगर हम मास की बात करें तो बेटा मास की जो यूनिट होती है ना, मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स की जो यूनिट होती है ना वो किसी तरीके से बनेगी, फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन ये मिल करके बन जाता है न्यूटन। तो इसी को हम कहते हैं कि जो एसआई यूनिट होती है ना फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, ठीक है। अगर बात करूँ सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की, तो वो होती है वन डाइन, ठीक है, डाइन होती है। सीजीएस आपको पता होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, ये यूनिट इसकी बात करूँ तो फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है वो है डाइन। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है पूछ ले। अब बात आ जाती है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होती है, ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक। तो अगर बात करूँ कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको मोशन स्टार्ट कराया था ना, तो आपको बताया था कि दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है सदिश राशि जिसमें जो डायरेक्शन के साथ होती है, और स्केलर क्वांटिटी होती है अदिश राशि। तो फोर्स क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसमें हमें पता होना ज़रूरी है कि किस दिशा में फोर्स लगा, टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट, और इसके एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को काफ़ी दे दिए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना ग्रेविटेशनल यूनिट की, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल यूनिट की, तो आप लोग ना ये देखिए, तो ये आज यूज़ नहीं हो रहा है ये पेन एक्चुअली, आई वांट दिस, कोई बात नहीं। अगर मैं ग्रेविटेशनल यूनिट की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को ना किलोग्राम फोर्स दी हुई है, या फिर कहा गया है कि किलोग्राम वेट, मान लीजिए 5 किलोग्राम फोर्स कहा, या फिर 5 किलोग्राम वेट कहा गया है, और आप चाहते हो कि उसको हमें न्यूटन में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप 9.8
न्यूटन से मल्टीप्लाई कर दो पर्टिकुलर किलोग्राम फोर्स को जो आपको दिया हुआ है, या फिर मान लीजिए 5 किलोग्राम वेट दिया हुआ है या 5 किलोग्राम फोर्स दी हुई है और उसको आप न्यूटन में चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, 9.8 न्यूटन से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। वही अगर मैं बात करूँ कि अगर हमें डाइन में चेंज करना है, अगर हमें ग्राम फोर्स दी हुई है न्यूमेरिकल्स में, या फिर 5 ग्राम वेट दिया हुआ है, तो उसको हम डाइन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 980 डाइन से उसको हम गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा डाइन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मेरा ये जो इसमें पेन होता है ना बेटा, वो यूज़ नहीं हो रहा है मुझसे, इस वजह से थोड़ा सा ना पोज हुआ है वीडियो में, तो उसके लिए ना आई एम सॉरी। आगे मूव ऑन करती हूँ, ठीक है। अ, बात आ जाती है इनर्शिया।